नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हमने एक दो दिन पहले बैंक निफ्टी का एक व्यू जो था वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और आपको भी अपनी लॉन्ग वीडियो में मैंने बताया था कि क्या व्यू यहां से मुझे लग रहा है। और मुझे बैंक निफ्टी यहां से 52,000 मैंने बोला था दो दिन पहले कि 52,000 का लेवल बैंक निफ्टी मुझे यहां से रिटेस्ट करता हुआ लग रहा है। आज बैंक निफ्टी ने 52,000 को रिटेस्ट भी किया। सो जो हमारा व्यू था वो बिल्कुल सही रहा। इसके पीछे एक ही रीजन है, इसके पीछे रीजन है सिर्फ और सिर्फ की साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन। इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको बैंक निफ्टी की का हर मूव समझ में आने लग जाएगा, आपकी साइकोलॉजी ही वैसी बन जाएगी। फिर वही बात बार बार हर रोज सेम बात बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करो। ये मत देखो कि ये ट्रेड लिया, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितने पॉइंट्स गया। आप हर मूव की साइकोलॉजी समझो कि ट्रेड लिया तो क्यों लिया, इस ट्रेड के पीछे रीजन क्या था। ये मत देखो कि यार ट्रेड लिया उसमें इतने पॉइंट्स मिल गए, इतने पॉइंट्स मिल सकते थे, ये चीजें मत देखो। एक ही चीज देखो कि इसके पीछे का रीजन क्या था, साइकोलॉजी क्या थी, उसको पकड़ने की कोशिश करो आप। बिल्कुल इजी चीज है, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो, ये टेलीग्राम चैनल है अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। इस पे मैंने फ्राइडे को, देखो फ्राइडे 12:30 जब ये वाली जो कैंडल टॉप से बन रही थी उस दिन मैंने डाला था बैंक निफ्टी में रिटेस्ट 52,000 52,000 इफ टुडे इट क्लोजेस बिलो यस्टरडेज लो। अगर इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता है तो मैंने कहा था। अब फिर अगर मैंने फिर से बोला था गेट मोर बी देन 51,700 51,700 देन 51,200, यहाँ तक भी आ सकता है मान लीजिए। तो ये मैंने उस दिन ये चार्ट भी शेयर किया था। ये बिल्कुल आज बैंक निफ्टी ने यही किया है। इस यहाँ पे इस जो ये स्पॉट है इसको इसने टच कर लिया आज। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पीछे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई फाइनेंस बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, कोई बहुत इकोनॉमी की कोई डिग्री भी नहीं चाहिए, कोई एमबीए नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हर कोई इसको सीख सकता है, हर कोई। सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करो, हायर टाइम फ्रेम को देखो। 5 मिनट और 15 मिनट में ही घुसे रहोगे तो कभी भी आपकी साइकोलॉजी और जो आपका लार्जर जो पिक्चर है वो दिखेगी नहीं। हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग अपना व्यू बनाओ। ट्रेड जाके छोटे टाइम फ्रेम में लो। व्यू क्लियर है, जैसे मेरा व्यू क्लियर था डेली के अकॉर्डिंग। मैं हर दिन आपको यही बोल रहा हूँ कि बाइंग साइड का ट्रेड मैं नहीं लूंगा। कल भी मैंने यही बोला था, टॉप से मैं रिवर्सल का ट्रेड ही ढूंढूंगा, मैंने यही बात की थी। मेरा व्यू किसने बनाया था? मेरा व्यू बना रखा था डेली टाइम फ्रेम में। एंट्री जाके लेता हूं 5 मिनट 15 मिनट में। तो ये होना चाहिए राइट वे। अभी देखो, यहां जब ये कैंडल उस दिन बन रही थी 12:30 पे, तब मैंने बोला था। अब उसके बाद ये कैंडल जिस दिन क्लोज हुई, तो इस दिन फ्राइडे वाली वीडियो जाके देखना, मैंने ये भी बोला था कि हो सकता है कैंडल आए वो एंट्री देने आएगी, ये बाइंग की कैंडल नहीं होगी। मैंने आपको बोला था ये क्लियर बात कि जो भी अब ग्रीन कैंडल आएगी वो एंट्री कैंडल होगी। और उसके बाद देखो इसने वापिस इसको आज रिटेस्ट किया। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। अब मैं आपको आज का ट्रेड दिखाता हूं। देखिए, कल जो सिंपल बात मैंने बोली थी, कल मैंने सिंपल बात बोली थी कि ये जो पूरी रेंज है 52,700, मैंने बोला था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहां जब भी मार्केट आएगी तो यहां से एग्रेसिव सेलिंग फिर से आएगी। सेलर्स मार्केट को नीचे लेके यहाँ पोजीशंस बनाएंगे और इन लेवल्स पे बाइंग नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद समझो कि कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई बिल्कुल उसके ऊपर, सिर के ऊपर खड़ा हुआ है। यहाँ भाई कोई पैसा नहीं लगाएगा। मैंने सिंपल आपको समझाई थी। होता क्या है, मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप खुलते ही मार्केट में बिल्कुल जबरदस्त वाली सेलिंग आती है, वन साइडेड सेलिंग आती है। यहाँ बायर्स का कोई नामो निशान ही नहीं, आप समझो बायर्स यहाँ हो ही नहीं सकते। यहाँ एग्रेसिव सेलिंग हुई है। कुछ लोग जिन्होंने यहाँ देखिए होप में जिन्होंने बाइंग कर रखी थी, उन लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। तो इस वजह से यहाँ कुछ बायर्स वगैरह का सीन था ही नहीं, मार्केट वन साइडेड नीचे गिरती है। अब यहाँ पे अब अपने को करना क्या है, ऐसी भागती मार्केट, भागते घोड़े को हमें चेज नहीं करना है। गया तो गया, एंट्री नहीं मिली तो नहीं मिली। अब देखो, एक जो ये वाली जो पूरी रेंज बनी हुई थी, ये देखो ये वाली, ये पूरा एक जोन है। हमेशा ना ट्रेंड लाइन, एक सिंगल लाइन मत मारो कभी भी। मैं आपको बात बताता हूँ, कभी भी आप एक सिंगल लाइन मत मारना कि यहां से पकड़ा और यहां मार दिया। कभी भी जो प्राइस होता है वो एक सिंगल लाइन के ऊपर नहीं चलता है, एक जोन होता है पूरा, कि वो डिमांड जोन है। वो डिमांड जोन हो सकता है 50-70 पॉइंट का, कि वो डिमांड जोन है, एक सप्लाई जोन है। उसके आसपास जैसे प्राइस आता है तो सेलर्स एक्टिव होते हैं, या फिर नीचे आता है तो बायर्स एक्टिव होते हैं।
ना कि किसी लाइन के बेस पे कैंडल टच किया और भाग गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इसका सिंपल आप एक फंडा समझो कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन, बस ये है। अब क्या था कि देखिए, ये सप्लाई जोन था पहले, ये वाला हाई, ये सप्लाई जोन था, यहाँ सेलर्स थे। फिर मार्केट नीचे आ गई तो अब ये नया सप्लाई जोन बन गया, लोग नीचे की साइड शिफ्ट हो गए कि यहाँ पे आते ही हम सेल करेंगे। वही हुआ, मार्केट थोड़ी सी ऊपर मिलते हैं उनको फिर से सेल किया। अब ये देखिए प्रॉपर, जिनको चार्ट पैटर्न पता है वो भी देखिए। ये देखिए, ये एक शोल्डर हुआ, ये पूरा हेड हुआ, ये फिर शोल्डर हुआ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया। जिनको पैटर्न देखना आता है, अपने लिए क्या था, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सीधा ब्रेक करके प्रीवियस डे का जो लो था वहां पे मार्केट आके खड़ी हुई। इंपॉर्टेंट लेसन समझना आप, मार्केट इस लो के पास आई, यहां पे आके एक हैमर बनाया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको व्यू बड़ा हाई टाइम फ्रेम वाला व्यू क्लियर नहीं होता, वो क्या करते हैं कि हैमर दिखी और भाई स्पॉट पे दिखी, वो इसमें कूद जाएंगे। हैमर दिखी तो मतलब बाइंग आ गई। अब ये चीज समझो कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड है। अगेंस्ट द ट्रेंड में एक हैमर या एक कैंडल कुछ नहीं होता। यहाँ चाहे एनगल्फिंग आ जाए, चाहे यहाँ हैमर बन जाए, वो कुछ नहीं है। अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब आप पानी के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो। फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप इतनी इजीली आपसे वो फ्लो रुकेगा नहीं। उसके लिए प्रॉपर बांध बनाओ, वहां पे कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन होगी तभी वहां बायर्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक कैंडल दिखी और वापिस आप पूरे ट्रेंड को ही खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे ये गलती मत करो कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाके यहाँ बाइंग ढूंढने लग जाओगे। यहाँ कुछ नहीं होगा आपको। देखिए मार्केट क्या कर रही है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बना रही, धीरे 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 मार्केट। और कभी भी आप देखना, ये इसको जो चार्ट पैटर्न बोलते हैं वो एक बोलते हैं पोल एंड फ्लैग। ये एक पोल बनता है और ये एक फ्लैग बनता है। तो मार्केट हमेशा कैसे जाती है, जब भी ऐसे जाना हो मार्केट को, मार्केट नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर वापस मेन ट्रेंड में ही मिल जाएगी जाके। तो ये धीरे 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 ऊपर जाता रहता है, इसका स्लोप धीरे 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 बढ़ता जाता है। और फिर यहाँ पे आप कभी भी देखना नियर बाई रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ, या तो ये शूटिंग स्टार सा मिलेगा, कोई न्यूट्रल कैंडल मिलेगी, या कोई ये आपको क्या बोलते हैं, ये इवनिंग स्टार टाइप कुछ मिलेगा। इस टाइप का कोई पैटर्न मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहां देखने की बात क्या है, वो देखो, मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड ये लो लगा के यहां तक मार्केट देखो, यहां तक जाती है। अराउंड 280 290 पॉइंट्स मार्केट चली गई यहां से। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग वेलिंग की होगी, उन लोगों के यहाँ प्रॉफिट बुक हो चुके। जिन्होंने रिटेलर्स ने छोटी मोटी बाइंग की होगी, उनके भी यहां तक आ चुके। अब मार्केट बेरिश है। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, जब मार्केट बेरिश है तो मार्केट जब वापस कभी भी इस तरह का कोई रिट्रेसमेंट देगी तो अपने रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगी। मार्केट सपोर्ट को रेजिस्टेंस ना रेस्पेक्ट नहीं करेगी। गिरती हुई मार्केट कभी भी स्पोर्ट्स को इतना, अपनी जो भी सपोर्ट आती रहेंगी उनके पास थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, उसको ब्रेक कर देगी। लेकिन जैसे ही उसको रेजिस्टेंस मिलेगा उसको वो रेस्पेक्ट करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे होंगे। जिन लोगों का ये मूव मिस हो गया, आप सोचो, जैसे ये मूव मिस हो गया था हमारा, ठीक है, अब हम तो वेट कर रहे हैं ना कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आए, यहाँ कोई भी प्राइस एक्शन मिले तो हम एंट्री लेंगे। वही हुआ। मेरा जो फर्स्ट ट्रेड बना, जैसे ही मेरे को इस रेजिस्टेंस पे मेरे को ये कैंडल मिली, देखो ये, अब मैं इसको उठा देता हूँ, क्लियर देखो। देखो ये जो कैंडल मिली, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ये देखिए, ठीक है, यहां से करीब करीब 300 पॉइंट के अपसाइड मूव के बाद मिली, नियर बाई रेजिस्टेंस मिली। जैसे ही शूटिंग स्टार का इस कैंडल ने लो लिया था, मैंने इसी में मेरी एंट्री लगाई थी। ठीक है, 60 पॉइंट का ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं था। ये यहाँ का मेरा इसके नीचे मेरा, जैसे इसने नीचे लिया मैंने यहीं पे अपना एंट्री डाली थी। और देखिए वन साइड मूव, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था हालांकि कि एकदम से इतना बड़ा मूव आ जाएगा, बट आ गया तो आ गया। और इसी सेम कैंडल में ये इसने 52,050 के अराउंड गई, देखिए 52,050 के अराउंड का, जब ये थोड़ी सी वापस खींचने लगी तो मैंने यही अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। तो अब देखिए 3-4 कैंडल में ही करीब करीब 300 पॉइंट, 350 पॉइंट, 320-25 पॉइंट का जबरदस्त मूव यहाँ से मिल गया। तो ये होता है कि व्यू क्लियर है, मेन ट्रेंड की साइड ही आपको ट्रेड लेना है। अगर आप यहां से ट्रेड लेके चलते तो आप एक चीज और देखना, अब मान लीजिए यहां बाइंग करके बैठ जाओ, आपका बहुत ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। ये 280-90 पॉइंट गया जरूर है इस साइड, बट यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। और अगेंस्ट द ट्रेंड में एक भी कैंडल, जैसे ये रेड कैंडल आई थी, ये पूरा प्रॉफिट खा जाएगी। जितना प्रॉफिट आपने 4-5 कैंडल में कमाया है ना, एक कैंडल आपके अगेंस्ट आएगी, वो पूरा प्रॉफिट खा जाएगी आपका। क्योंकि यहां से एकदम से प्रीमियम्स कम होंगे, जो बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, कम एकदम से हो जाएंगे अगेंस्ट द ट्रेंड में। तो ये ध्यान रखो, मेन ट्रेंड में जाओ, व्यू क्लियर हो कि यार ट्रेड लेना है तो अब डाउन साइड वाला लेना है, तो आपको ये अच्छा ट्रेड मिलता। अगर दोनों साइड का व्यू रखोगे तो कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, आप पागल रहोगे। कभी इधर ट्रेड देखोगे, कभी उधर ट्रेड देखोगे। फिर मार्केट ने कुछ नहीं किया, पूरा दिन मार्केट यहीं इसी रेंज में घूमती रही। और
52,000 को मार्केट ने होल्ड किया, जो ये लो था देखिए मार्केट ने यहाँ तक इसी लो को लगाया अभी, फिर मार्केट यहीं घूमती रही और 52,000 को होल्ड किया मार्केट ने। अब अपनी देखिए नेक्स्ट क्या होना चाहिए, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में एक बार चीजें समझाता हूँ। वीडियो फिर से बड़ी बन गई, थोड़ी जल्दी से समझो मेरी बात। देखो क्लियर सी बात है कि अब 52,000 की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखो 52,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब हम यहां से मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड मुंह दे दिया है, ठीक है। अब मार्केट अगर यहीं पे ओपन हो जाती है, यहीं पे ओपन होकर मार्केट नीचे जाने लगी, तो हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये डे लो जो 52,000 का है, यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर होल्ड करे, इस सपोर्ट को होल्ड करके फर्दर इसको डाउन साइड ब्रेक कर देगी तो हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे। डायरेक्ट इसको ब्रेक करेगी तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रेक करते ही एकदम हो सकता है बाइंग आ जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट ब्रेक करे तो नहीं लेना, कंसोलिडेशन दे के ब्रेक करे तो ले लेना। यहां ओपन होकर डायरेक्ट अप साइड चलने लगी बिना किसी कंसोलिडेशन के, तो बाइंग साइड में तो जाएंगे ही नहीं, सिंपल कहानी है। बाइंग साइड का ट्रेड तभी ले सकते हैं जब यहां पे मार्केट रेंज बनाए, इस रेंज का ब्रेक डाउन हो अपर साइड में, तो बाइंग साइड में छोटी क्वांटिटी से ही जाना। और कब तक जाना, जैसे ही ऊपर रेजिस्टेंस मिले, कोई 150-200 पॉइंट चलते ही रेजिस्टेंस मिले वहां निकल जाना, क्योंकि मार्केट जो है वो बीरिश है, बीरिश ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, वो अटेम्प्ट करेंगे अभी बार बार। सो वहां निकल जाना सिंपल। अगर मार्केट गैप अप हो जाए, तो कोई भी गैप अप हो जाए तो वही है, सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट टॉप पे सस्टेन नहीं कर पाएगी। गैप अप हो जाए, रेजिस्टेंस के पास कुछ भी बीरिश सेटअप मिले, वापिस अपना सेलिंग का ट्रेड लेना, सिंपल। अगर मार्केट यहां से गैप डाउन हो जाए, देखिए गैप डाउन हो जाए तो मार्केट के पास जो अब जो सपोर्ट है वो ये है, इस कैंडल का लो है 51,000 और 750 के करीब, हाँ ये वाला, ये लो जो है, मान लीजिए यही ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन हो जाए, तो गैप डाउन हो जाए तो देखो बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, गैप डाउन हो जाए तो यहाँ से एग्रेसिव बाइंग आ सकती है। तो आप एकदम से जंप मत करना, फिर मार्केट को जाने देना। फिर मार्केट या तो इस लेवल के पास मार्केट जाके होल्ड करे, या इसको होल्ड करे, होल्ड करके फर्दर ब्रेक करे तो हम ट्रेड लेंगे, या मार्केट यहीं पे होल्ड करे, होल्ड करके रेंज बनाए, रेंज बना के अपसाइड कोई ब्रेक करे, तो छोटी क्वांटिटी में बाइंग का ट्रेड लेना हो तो ले सकते हो। इस टाइप से एकदम से जंप मत करना बस। सो चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बताई दी। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब क्या है कि मतलब शांति से ट्रेड लेना, यहाँ एग्रेसिव ट्रेड का जोन अब है नहीं, ना बाइंग साइड का ना सेलिंग साइड का। एक दो दिन मार्केट यहीं रुके, कंसोलिडेशन हो, उसका ब्रेकआउट होगा, तब इसमें वापस बाइंग आएगी। और इसका ये जो हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बाइंग के लिए। सो मार्केट यहीं कंसोलिडेट करे और इसका अपसाइड ब्रेक करे तो अब ठीक है बाइंग आएगी, अदरवाइज देखते हैं नीचे आएगी तो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।